हस्तिनापुर के उच्च महलों के शिखर पर लहराती हुई चंद्रवंशी ध्वजा पताका को देखते हैं, जो उनकी कुल की परंपरा के मान सम्मान को आसमान पर ले जाती हुई प्रतीत होती है। जब ये सब देखते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं परीक्षित, और मन में उनके एक भाव उमड़ के आता है, क्या करूं, आज भगवान की चर्चा का तृतीय दिवस है और मेरे जीवन में शेष 4 दिन ही बाकी हैं। इन 4 दिनों के बाद आसपास इस संसार को छोड़ करके मुझे जाना है। जाने के बाद क्या होगा मेरे पुत्र जन्मेजय का, क्या होगा मेरी पत्नी नवलदे का, क्या होगा मेरी पुत्र समान प्रजा का। ये सोचना एक सांसारिक मनुष्य की क्रिया है, एक परंपरा है कि मृत्यु जब नजदीक और स्पष्ट सामने दिखाई देती है तो संसार के प्रति ममता उमड़ आना एक प्राकृतिक क्रिया है। ऐसे से भाव इनके अंदर उमड़ के आते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जो गुरु के रूप में, जो एक दीपक के रूप में महाराज परीक्षित जी के जीवन में आए हैं, जहां राजा परीक्षित के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटा करके मोक्ष रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने आए हैं और समझाते हैं कि हे राजन, पछताया नहीं जो सदा जग में, उसे कभी न कभी पछताना पड़ा। बगिया में न कोई ऐसा फूल खिला जिसे खिल के न फिर मुरझाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत में दुख पाना पड़ा। धरा का यह प्रमाण सत्य रहा, अटल रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोले कैसे महाराज? बोले सुनो कि कबीरा सूता क्या करे, काल गहे सिर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कहते हैं काल मनुष्य के जीवन में हमेशा सर पे सवार रहता है। क्या घर में मारे क्या परदेश में मारे कोई नहीं जानता। इसीलिए तो बोला गया कबीरा 2 बातन को भूल मत, यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन 2 बातों को मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? बताया कि अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बताया काल सदा सपने सरी बोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। प्यारे काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। ना जाने काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का हरि का नाम जपो निशिवासर।
ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहते हैं व्यर्थ है वो हाथ जो दान ना करे, व्यर्थ है वो मुख जो हरि नाम का जाप ना करे, व्यर्थ है वो श्रवण जो हरि का नाम ना श्रवण करे, प्यारे व्यर्थ है वो नेत्र जो हरि का दर्शन ना करे। बताया भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। प्यारे देह पड़ी रही जावे यहीं पर, देह फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमर तो है हरि नाम जगत में अमृत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। प्यारे अंत में देखिए भाव कितना सुंदर दर्शाया। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों। कहते हैं हरिनाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता प्यारे। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या। राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे तो काशी और मदीना क्या। जब अंत समय परमात्मा का नाम ही ना निकले तो इन काशी और तीर्थों का भ्रमण करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना है
गोस्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी संत ऋषि विद्वान प्रयास कर ले, अंत समय राम का नाम निकलता ही नहीं। बोले कैसे? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहियावत नाही। कितना भी प्रयास कर ले, अंत के समय में परमात्मा मनुष्य की बुद्धि ऐसी कर देता कि परमात्मा का नाम निकलता ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि परमात्मा के घर में एक प्रथा चलती है कि अगर मनुष्य जिंदगी भर भी पाप करे, मरते समय अगर राम का नाम ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान ने मन में ये सोचा, ये मनुष्य जाति बड़ी चालाक है, चतुर है, ये हमारी बात अपना लेगा और जीवन भर पाप करेगा, मरते समय नाम ले लेगा और वैकुंठ आ जाएगा। तब तो ये हमें लगता है कि नरक कोई जाएगा ही नहीं। इसीलिए भगवान ने ऐसा बना दिया कि मरते समय प्रभु का नाम निकलता ही नहीं। अच्छा, निकले कहां से? मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। देखिए अंत का भाव कितना बढ़िया। मांगता तू रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी तेरी इच्छा। मांगता रहा तू भोग भिक्षा, लेकिन भोग उस आग का नाम है। इतना भोग विलास मनुष्य करता है, घी रूपी अग्नि में पड़ने के बाद आग और बढ़ जाती है, वो कभी कम नहीं होती। व्यर्थ विषयों में फंस करके प्राणी, अनमोल श्वासें तो खो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। सोना भी कई प्रकार का है। एक सांसारिक और प्रकृति की ओर से सो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके अनजान बन करके सो जाना ही गलत माना गया। आपके सामने सारी सच्चाई दिखाई दे रही है, फिर भी उस सच्चाई को अनदेखा कर करके सो जाना ये मूर्खता और अधर्म की निशानी है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन जिस नवलदे और जिस पुत्र जन्मेजय की ममता में तुम बीच बीच में कथाओं से ध्यान भटका देते हो, ये गलत है। राजन बोले क्यों महाराज, क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। मैं कभी कभी ये सोचता हूं मेरे जाने के बाद में सबका क्या होगा। बोले राजन ये तुम सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं। तुम्हें मालूम है आज तुम जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र को जीने के लिए सहारा ढूंढना नहीं पड़ रहा, लेकिन जिस दिन आप संसार में नहीं रहोगे ना तो कोई तुम्हारे लिए मर थोड़ी ना जाएगा। आज आपके सहारे जी रहे हैं, कल आप नहीं रहोगे तो वो जीने का कोई ना कोई सहारा ढूंढ लेंगे। किसी मनुष्य को अगर एक जगह से रोज खाना मिल रहा हो और अचानक खाना मिलना बंद हो जाए तो मनुष्य भूखा थोड़ी मर जाएगा, कहीं ना कहीं वो खाने का प्रबंध करेगा। इसलिए हम आज आपके सहारे जी रहे हैं, कल अगर आपने सहारा देना बंद कर दिया तो हम दूसरी जगह सहारा ढूंढ लेंगे। कोई आपके सहारे नहीं बैठेगा। इसलिए जिनको अपना समझ करके तुम सहारा दे रहे हो, ये आज तुम्हारे सहारे जी रहे हैं, और जिस दिन सहारा बंद हो जाएगा तो वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेंगे और कुछ दिन आपकी याद में रोएंगे। हे राजन, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों में मरना है, और जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने की तैयारी है, अब वो चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की बारी है। कहते हैं जिसका बुलावा आ गया वो कितना भी बचने का प्रयास करे वो बच नहीं सकता, और जिसका नहीं आया वो कितना भी मरने का प्रयास करे वो कभी मर नहीं सकता। इसलिए राजन परमात्मा की लीलाओं को
तुम साधारण ना समझो, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली लीलाएं ही आपको मोक्ष के दरवाजे तक ले जाएंगे। मालूम है राजन, इस संसार में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और हम लोग कहां से आए कैसे आए ये भी कोई नहीं जानता। कहां से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, अरे कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। कहते हैं कहां से आए कैसे आए किसी को यह मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कौन कली पहले खिल जाए। ये कवि दिनकर जी की लिखी हुई है। कौन कली पहले खिल जाए ये वृक्षों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन जाए सागर को मालूम नहीं, हाँ सागर को मालूम। कहां से आए कैसे आए किसी को यह मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं, और कौन नदी गंगा बन जाए सागर को मालूम नहीं। अब देखिए, अगर दैनिक जीवन की बात करें, एक पुरुष एक नारी, इन दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बाद में माँ बाप और समाज की दृष्टि में इसे सम्मानित प्रेम का नाम दे दिया जाता है। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक का ही नाता है। समझे? ये प्रेम नहीं है। क्या मालूम है दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कोई नहीं जानता। क्या मालूम है दोनों एक दूसरे से खुश हैं या नहीं है, एक दूसरे को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मजबूरन समाज की दृष्टि से, रीति रिवाजों से उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। उसके बाद अनजाने दो राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, जन्म जन्म हम साथ निभाएं ऐसी कसमें खाते हैं। दो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बनते हैं तो जन्म जन्म हम साथ निभाएं, ऐसे ही हवन कुंड बना होता है। पंडित जी बैठे होते हैं, कहते हैं कि यहाँ मैंने लगुन देखी है, गुड़ मिलाए, नाम राशि सब मिलाया है, बड़ी बढ़िया जोड़ी है, जीवन भर खुशी रहेंगे। और दोनों साथ कसमें खाते हैं, साथ भावरे डालते हैं, साथ वचन देते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे। और यही दोनों जोड़ियां आज के समय में कलयुग में जाकर के हाई कोर्ट में खड़ी हो जाती हैं तलाक लेने के लिए। विचार करिए, यहां सारी प्रक्रियाएं जितनी धर्म के रीति रिवाजों से बनी सारी टूट गई। इसलिए संसार में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। बताया अरे कब ये जोड़ी अलग हो जाए पंडित जी को मालूम नहीं। बनाई उन्होंने और कब ये टूट जाए उनको खुद नहीं मालूम। कौन नदी गंगा बन जाए सागर को मालूम नहीं। इसलिए संसार में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और इस माटी भरे शरीर का। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मनुष्य सामान 100 वर्षों का बनाता है लेकिन यहाँ पल का भरोसा नहीं है।
राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिय वन को गए थे। वन को जाते सबने देखा बाना धरे फकीर का और इस माटी भरे शरीर का। क्या हो जाए यहाँ कोई नहीं जानता। इसलिए है राजन, इन सारी चीजों को नकार करके परमात्मा की लीलाओं में मन लगाओ, तुम्हें शांति मिलेगी और संसार से मोह का निवारण होगा। मन बुद्धि ध्यान मिलाओ तो चित्त का निर्माण होता है। एकाग्र करो, भगवान के चरणों में लगाओ, इधर उधर मन को भटकने ना दो, क्योंकि मनो ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन आपका कमजोर हो गया ना तो सारी चर्चाएं जो भी मैं सुना रहा हूं सब मिथ्या है। बड़े भाव से परीक्षित जी मुस्कुराए, बोले महाराज सुन रहा हूं। और देखिए परीक्षित जी क्या बोले हैं, ताली बजा के बोले सभी लोग। बोले महाराज मैं तो घबराया हूं, परेशान हूं, क्या करूं, लेकिन आप हो ना मेरी छोड़ो न बहिया। कहते हैं परीक्षित जी महाराज क्या, मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया। मोरी छोड़ो न बहिया, हो सिया के सैया मेरी छोड़ो न बहिया। अगर आपने छोड़ दिया महाराज मैं कहां जाऊंगा। तुम सब जानती अवगुण मोरो, तुम सब जानती तुम सब जानती अवगुण मोरो, तुम सब जानती। महाराज तुमसे नाथ, तुमसे नाथ कछु छिपो नहिया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया। मैंने तो जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही दुखियन दान, दुखियन दान दियो नहिया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया। मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया। मोरी छोड़ो न बहिया। महाराज आप न छोड़ना, अगर आपने साथ छोड़ दिया तो हम कहां जाएंगे। एकदम से बात सुनी, सुखदेव जी बोले राजन चर्चा में ध्यान दो। बड़ी सुंदर सुखदेव जी महाराज ने चर्चा सुनाई भागवत का 3 स्कंध श्री शिव चरित्र के बारे में। बोले एक बार की बात है राजन, देखिए भगवान शंकर और भोले बाबा का चरित्र है ये। और भगवान शंकर और भोले बाबा दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं।
अपने जीवन में भगवान शंकर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं ना, तो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और भगवान श्री राम अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य करते हैं तो भोले बाबा की पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान शंकर जी तो राम जी के परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन यहाँ श्री हरि नारायण राम जी भी अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं ना, तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। इन दोनों के इसी प्रेम पंथ को निकाल करके एक बड़ा ही सुंदर शब्द बना है जिसका नाम है श्री रामेश्वरम। इस रामेश्वरम में शंकर भगवान और राम जी के प्रेम का सार समाया हुआ है और इसी सार को मिलाकर के बना है रामेश्वरम। भगवान शंकर जो है ना, एक बार ये त्रेता युग की पावन कथा है, बड़े भाव से सुनना। बोले एक बार की बात, बोले एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात, भगवान शंकर ने माता सती को लिया। और देखो, सती और पार्वती नाम अलग अलग हैं और ये अलग अलग जन्मों में अलग अलग नाम मिले हैं। जिस जन्म की मैं कथा सुना रहा हूं, इस जन्म में पार्वती जी का नाम है सती। इन्होंने माता सती को लिया और कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर आए। कुंभज ऋषि कौन है? साधारण नहीं है। छोटे से बालापन में इन्होंने पूरे सागर को एक ही घूंट में पान कर लिया था। हाँ, यही कुंभज ऋषि के यहाँ गए, लेकिन राम कथा के प्रबल वक्ता हैं और भगवान शंकर को राम कथा सुनने का और सुनाने का दोनों का चाव है। आए, आसन पर बैठ गए और कुंभज ऋषि के द्वारा राम कथा सुनने लगे। जब ये कुंभज ऋषि के द्वारा राम कथा सुनने लगे तो उस समय की कथाओं में अब की कथाओं में अंतर है। उस समय की कथाएं श्लोकार्थमयी हुआ करती थीं, अब की कथाएं संगीतमयी हैं। और नारी को संगीत से बड़ा लगाओ, संगीत नहीं था उस समय ज्यादा। तो माता सती का मन राम कथा में नहीं लग रहा। और दूसरी बात, ये राम नाम को जानती भी नहीं है कि राम है कौन। राम की लीलाओं से अनभिज्ञ है, राम की कृपा से परे हैं अभी सती। राम के पौरुष को नहीं जानती हैं, राम की कृपा को नहीं जानती हैं। तो इनका कथा में मन नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, भगवान शंकर से कहा कि अपने घर चलो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। भगवान शंकर ने विदा मांगी और लेकर के चल दिए। कैसे? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी, चले भवन ले। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। इन्होंने क्या किया, माता सती को साथ में लिया और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कौन जा रहा है? भगवान शंकर। अच्छा, माता सती साथ में जा रही है, भगवान शंकर जय श्री राम करते हुए जा रहे हैं। और ये समय त्रेता युग का था। जिस मार्ग से भगवान भूत भावन भोले बाबा जा रहे हैं, प्रमाण ये मिला उसी मार्ग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी उधर से आ रहे हैं। अच्छा, वो क्या करते हुए आ रहे हैं? अयोध्या के राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इनको वनवास हुआ है और पंचवटी में राम रहते हैं। लंकापति राजा रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हो गया और जानकी को ढूंढते हुए भगवान श्री रामचंद्र लघु भ्राता लखनलाल उधर से चले आ रहे हैं और इधर से भगवान शंकर सती को लेकर जा रहे हैं। उधर से भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रिया जानकी जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। वृक्षों से लताओं से सबसे पूछते हैं कि आपने हमारी सिया को देखा है? लखनलाल हाय भाभी कह के पुकारते हैं।
उधर से भगवान शंकर सती जी को लेकर आ रहे हैं। भगवान श्री राम सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सी ताम्रगनैनी, तुम देखी। सभी से पूछते हैं कि आपने हमारी सिया को देखा। उधर से भगवान शंकर आ रहे, तब तक अचानक क्या हुआ कि हमारे भोले बाबा की नजर राम जी के ऊपर पड़ गई। भगवान शंकर ने देखा कि हमारे इष्ट जा रहे हैं, हमारे आराध्य जा रहे हैं। इष्ट का मतलब होता है पर्सनल, व्यक्तिगत। जैसे हमारे धर्म में हजारों देवी देवता हैं, लेकिन कोई कहता कि हम हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं, कोई कहता हम राम जी को ज्यादा मानते हैं, कोई कहता ना तो हम गोपाल जी को ज्यादा मानते हैं। तो इष्ट का मतलब है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत देवता में जिनकी श्रद्धा ज्यादा हो। भगवान शंकर ने देखा हमारे आराध्य श्री राम जा रहे हैं, तो जहां खड़े हैं शंकर जी वहीं जमीन पर लेट गए, और लेट करके यानी साष्टांग इन्होंने राम जी को प्रणाम कर लिया। जैसे राम जी को प्रणाम किया, बगल में खड़ी हैं सती मैया। सती मैया को भगवान शंकर के ऊपर शंका हो गई, अपने पति पर शंका हो गई। और शंका कैसी हुई? शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, माता सती को शंका हो गई भगवान शंकर पर। माता सती ने विचार किया कि हमारे पति भोले बाबा के आगे स्वर नर मुनि किन्नर गंधर्व सभी सिर झुकाते हैं, और भगवान शंकर को क्या हो गया? ये दो बनवासियों को सर झुका रहे हैं। ऐसा क्या है इन बनवासियों में? भगवान शंकर प्रणाम करके खड़े हुए, देखा सती जी दांतों तले उंगली दबाए सोच रही हैं। शंकर जी बोले, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सती जी बोली, बाबा ये बताओ, तुम्हारे सामने संसार की सभी महान शक्तियां झुकती हैं, तुम्हें प्रणाम करती हैं, और तुम ये बनवासियों को प्रणाम कर रहे हो, कौन है ये? कहीं तुम्हारे जीजा ईजा तो नहीं है? भगवान शंकर बोले, पागल हो? कैलाश पर्वत पर मैं जिनकी माला जपता हूं, जिनके दर्श के बिना मैं व्याकुल सा रहता हूं, अयोध्या के नृपति राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र है। इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। जैसी राम का नाम सुना तो सती जी बोली, बाबा तो ये रो क्यों रहे हैं? भगवान शंकर बोले, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी प्रिया माता श्री जानकी का हरण लंकापति राजा रावण के द्वारा हो गया, इसीलिए सिया वियोग में रो रहे हैं। सती जी बड़ी तेज खिलखिला करके हंसी, बोली, बाबा ये कैसे भगवान है जो नारी के चक्कर में रो रहे हैं, बताओ। अरे ये तो भगवान है, इन्हें तो मालूम होगा ना माता जानकी कहाँ है। चले जाए और माता जानकी को लाने के लिए रावण को मारे, और मार करके सीता जी को ले आवे। तो बिना मतलब ये क्यों नाटक कर रहे हैं? जब नाटक का नाम लिया तो भगवान शंकर बोले, वो तो नटवर है, नटवर अर्थात नाटक रचने वाला। अब वो तो नटवर है, नाटक तो करेंगे ही ना। वो संसार को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि नारी माया का प्रतिबिंब होती है, और इस माया ने जब नारायण को नहीं छोड़ा तो मनुष्य की क्या बात है। ये संदेश संसार को दे रहे हैं कि माया से बचना चाहिए। बोले कैसे? नारी की छाही पड़त अंधे होत भुजंग, प्यारे उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग। नारी की छाही पड़त अंधे होत भुजंग,
प्यारे उनकी क्या दशा जो नित नारी के। ये संसार को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि माया का प्रताप और आकर्षण कितना विलक्षण है। ये नारायण को भी अपने पीछे घुमा सकती है तो मनुष्य क्या है। बोले ये नारी का चरित्र ही ऐसा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए, देवो न जानाति, देवता भी नहीं जानते कुतो मनुष्य, मनुष्य क्या है। इसलिए नारी के पीछे रोने का जो कारण है ना सती, वो बड़ा पुराना है। बोले कैसा पुराना है। बोले नारद श्राप दीन है एक बारा, ओ हरि अवतरऊ हरनि मही बारा। बोले नारी के पीछे रोने का कारण है कि इनके ही प्रिय भक्त हुए नारद जी। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम्हें नारी के पीछे रोना पड़ेगा, बन बन भटकना पड़ेगा। सती मैया बोली है भगवान इनकी फैमिली में यही सब चलता है। भक्त भगवान को भी श्राप दे लेते हैं। भगवान शंकर बोले बिल्कुल, अगर भक्त की भावनाएं प्रबल हैं और भक्त की भक्ति विशाल है तो श्राप देना तो बड़ी छोटी बात है। वो भगवान से जो चाहे वो करा सकता है। बोले कैसे। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। सती भक्त और भगवान का तो एक अटूट संबंध है। याचना शब्द में ना होती तो शब्द भी विस्पान बन गया होता। भावना यदि भक्त में ना होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है। मैंने भक्त भगवान शंकर भी स्वयं को परमात्मा का छोटा भक्त मानते हैं। कहते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं। मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है, पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा और हनुमान कहाँ हो। ये मेरे प्रभु आराध्य है, मेरे राम है। नर लीला करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। सती ने कहा हम नहीं मानते। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गांव की छत पे नाचा सबने देखा। अब ये तो आपके घर के परिवार के, आप तो प्रशंसा करोगे, हम कैसे मान लें कि ये भगवान है। भगवान शंकर बोले मैं सफाई नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि ये भगवान है। सती बोली हम नहीं मानते। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा, बोले मेरे आराध्य पर शंका कर रही हो। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो, क्या जो तुम्हारे मन होए संदेह तो तुम जाही परीक्षा ले हो। अभी भी अगर तुम्हारे मन में भेद है तो तुम चले जाओ, हमारे राम जी की परीक्षा ले आओ।
सती जी बोली हाँ ये बात सही है, परीक्षा ले आए तो सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। भगवान शंकर बोले हम तो ऐसी मजाक में कह रहे थे, तुम सच में परीक्षा लेने जाओगी? बोले जी बिल्कुल जाएंगे। भगवान शंकर बड़ी तेज हंसे बोले बताओ जो सारे संसार को नचाए घूम रहे हैं और आप उन्हें नचाने जाओगी? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर नारायण होंगे तो शरण ले लूंगी, अगर नर होंगे तो आपसे आकर के कहूंगी कि ऐसे भेष में ऐसे भी लोग घूमते हैं। भगवान शंकर बोले जाओ परीक्षा ले आओ, मुझे भी दुख है, मैं भी चाहता हूं तुम्हें ज्ञान हो जाए और राम का प्रताप, राम की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए और तुम भी राम नाम के सार को समझ सको। सती जब जाने लगी भगवान शंकर बोले जा तो रही हो लेकिन धर्म और मर्यादा, इन दो चीजों का ध्यान रखना, धर्म और मर्यादा। सती जी जाने लगी। भगवान शंकर ने सोचा ये तो परीक्षा लेने जा रही है लेकिन हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। भगवान शंकर ने अपना डमरू निकाला और तुरंत लगे राम जी को बुलाने। कैसे आप सभी लोग बुलाएं कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे। वे तो जग के पालनहारे हैं, वे तो जग के पालनहारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो। हरि बोल। प्रभु आए द्वार तुम्हारे हैं, प्रभु प्रभु संकट हरो हमारे हैं, प्रभु हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे। हरि बोल। हमारे भगवान शंकर प्रभु राम नाम का कीर्तन करने लगे। अब वहां से मैया सती चली, बोली हम तो परीक्षा लेने चले आए लेकिन परीक्षा ले तो ले कैसे, क्या करें ऐसा जो हम शर्त में भी विजयी हो जाएं। अगर ये शर्त हम जीत गए तो संसार में नाम हो जाएगा। देखिए भावनाएं कैसी हैं, पति से शर्त में जीतना चाहती हैं ऐसी भावनाएं, और आज भी ये क्रिया चली आ रही है। पीछे 2 कदम हटना नहीं चाहती। पति अगर 19 है तो माता 21 है, कोई किसी से कम नहीं है। अब वो कहावत तो सुनी होगी, शरीर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। भगवान शंकर तो आराम से राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अब ये देवी सती चली, बोले क्या करें क्या करें, एक काम करें। भगवान श्री राम जिस नारी के चक्कर में घूम रहे हैं, जिन्हें खोज रहे हैं, एक काम करें हम उन्हीं का भेष बना लें, यानी सिया का भेष बना ले और सीता का भेष बना करके हम राम के सामने जाएंगे। अगर राम जी ने हमें पहचान लिया तो हम जान जाएंगे कि वो नारायण हैं, और नहीं पहचान पाए तो मैं जान जाऊंगी कि हाँ ये वनवासी ऐसे ही घूम रहे नाटक करते हुए। इन्होंने देर नहीं लगाई, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, शक्तियां हैं, इन्होंने शक्तियों का प्रभाव दिखाया और एक पल में ही इन्होंने माता जानकी का भेष बना लिया।
किंतु ये स्मरण रहे, हम किसी के चाल चलन की नकल कर सकते हैं, हम किसी की बोली भाषा की नकल कर सकते हैं, हम किसी के शरीर की बनावट की नकल कर सकते हैं, किंतु किसी के चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं कर सकते। बस यहीं पर ये चूक गई। इन्होंने माता सीता का स्वरूप तो बना लिया, लेकिन माता जानकी जैसी मर्यादा अपने अंदर नहीं ला पाई। माता सीता जैसी मर्यादा जो होती है ना, ये अपने अंदर नहीं ला पाई। और भगवान राम जानते हैं कि मेरी सीता की मर्यादा संसार में जग विदित है। सीता की मर्यादा कैसी है सब जानते हैं, वो मर्यादा इनके अंदर नहीं थी। ये चली और राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। इधर भगवान श्री रामचंद्र जो है ना, ये माता जानकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा? इधर से ये गई और जाकर के राम के सामने ऐसे घूंघट खोल के खड़ी हो गई। राम जी ने देखा, देख करके अनदेखा कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अचानक सती को लगा कि ये हमें देख क्यों नहीं रहे हैं। तब तक लखनलाल की नजर पड़ गई। अच्छा, लखनलाल राम और माता जानकी की लीलाओं से अनभिज्ञ है, ये नहीं पहचान पाए कि ये शंकर जी की पत्नी है। लखन को लगा कि ये सच में हमारी सीता भाभी हैं, तुरंत चिल्लाए, बोले भैया, हाँ भैया, भाभी मिल गई। मिल गई? कहाँ है? बोले वो देखो सामने खड़ी। हमने कहा था कहीं फल तोड़ने गई होंगी, रास्ता भूल गई होंगी, तुम भी बिना मतलब के परेशान हो रहे हो। वो देखो सामने खड़ी। और सती जी ये सारी बातें सुन रही। सती जी ने मन में सोची, भगवान चलो छटक्का लाइन मांगा है, ये बड़ा वाला कैसे भी लाइन में आ जाए, मानो हम शर्त जीत गए। लेकिन जो बड़ा वाला वो संसार का पालनहार है, इतनी जल्दी कैसे मान जाएगा। भगवान श्री राम बोले कहाँ है? बोले वो देखो सामने खड़ी। राम जी चलते चलते सती के समक्ष आए। और देखिए हमारे राम की मर्यादा कितनी प्यारी है। राम जी जैसी सती के सामने आए, पहला कार्य राम ने क्या किया? आई प्रेम से प्रणाम किया। पहला काम भगवान राम ने किया, प्रणाम किया। वही प्रणाम सती को भारी पड़ गया। राम ने प्रणाम किया, सती जी की धड़कनें और तेज हो गई कि अरे ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो इनकी पत्नी बन के आई हूं, पत्नी को कौन प्रणाम करता है? ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। राम जी ने क्या किया? आई प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे हैं। राम जी बोले, क्यों शिवे यहाँ क्या करी रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे है। भगवान राम ने कहा, क्यों शिवे यहाँ क्या कर रही हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। जैसे ही शंकर जी का नाम लिया, चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों सती जी अकेली घूम रही हो, भगवान शंकर जी कहाँ हैं, डमरू वाले बाबा जी कहाँ हैं। सती जी एकदम गला सूख गया, मुंह सूख गया, इधर उधर देखने लगी। बोली हाय अब क्या करें, भगवान शंकर को क्या मुंह दिखाएंगे अब। राम जी ने कहा, देखो हमें और कोई समस्या नहीं है, तुम परीक्षा लेने आई हो, अति उत्तम बात है, कोई शंका है समाधान करना चाहिए, लेकिन हमें दुख इस बात का है, जंगल बड़ा भयंकर है, यहाँ इतने बिकट बिकट भील गोप रहते हैं ना, तुम्हें मालूम है हमको ये कष्ट हो रहा है क्योंकि हमारी तो कोई ले गया। बोले हमें ये कष्ट हो रहा है कि हमारी तो कोई ले गया और कहीं आपको कोई ले गया तो भगवान शंकर का क्या होगा। अब सती जी जान गई, अब ये तो आनंद की नैया में बैठ गए, अब तो निकलना पड़ेगा। तुरंत इन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन राम जी बोले जब तक मैं कृपा नहीं कर दूंगा जाने नहीं दूंगा। क्या किया राम जी ने? भागी भी भागने नहीं पाई और देखा सम्मुख भगवान खड़े। भागी भी भागने नहीं पाई, देखा सम्मुख भगवान खड़े।
एक दिव्य दरबार लग करके सामने आ गया। जब इन्होंने भागी पीछे मुंह करके, सौमित्र खड़े जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। जय हो। जवाब दिया, जैसी सती ने भागने का प्रयास किया, तुरंत सामने राम का दिव्य दरबार लग के आ गया। दो सिंहासन लगे, एक पर राम जी बैठे हैं, बगल में माता जानकी बैठी हैं। तीनों भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पंखे से हवा कर रहे हैं। हनुमान जी लिए गदा सेवा में बैठे हैं। सती ने दिव्य दरबार देखा, सर शर्म के मारे झुक गया, जान गई कि ये सच में नारायण है। मैंने व्यर्थ में शंका की, अब मेरा क्या होगा। मुझे तो लगता था सीता जी लंका में होंगी, सीता जी तो इनके पास में बैठी हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जो लंका में सीता थी वो असली सीता नहीं थी। उन सीता का नाम था वेदमती सीता, जो अग्नि की पुत्री थी। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र ने हिरण को मारा, मारीच को मारा, मारने के बाद में राम जानते हैं कि अब सीता का हरण होने का समय आ गया। तो राम जी ने अग्नि देवता को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी सीता को आपके पास सौंप रहा हूं, क्योंकि रावण को श्राप लगा है, अगर वो किसी पतिव्रता नारी को हाथ लगाएगा तो उसका वहीं पर अंत हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि नारी के द्वारा उसका वध हो। नारी वजह बने वध की, लेकिन मरे मेरे हाथों से। इसलिए राम जी ने अपनी सीता को अग्नि देवता को दे दिया और उनकी पुत्री वेदमती को ले लिया और उनको सीता बना करके लंका भेज दिया। असली सीता राम के पास थी। और इसीलिए प्यारे, जब लंका पर विजय श्री हासिल करके हमारे राघव लौट के अयोध्या आए, दीप प्रज्वलित किए गए, बड़ा सम्मान दिया गया, उच्च शिखर पर बैठाया गया। लेकिन उसके बाद देखा होगा सामाजिक दृष्टि से कुछ अवहेलनाएं होने लगी, तो राम ने अग्नि परीक्षा करवाई। ये अग्नि परीक्षा नहीं थी, समाज की दृष्टि में इसे गलत माना गया। पर विचार करिए, जो सीता 14 वर्ष वनवास के लिए तैयार हो जाए, क्या राम उस पर शंका करेंगे? ना जी ना। राम ने अग्नि परीक्षा नहीं करवाई। राम ने तो अग्नि देवता से कहा कि आप अपनी सीता लो और हमारी सीता दो। अग्नि परीक्षा नहीं करवाई। पर ये समाज के तुच्छ अज्ञानी लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम को सीता पर विश्वास नहीं था, इसीलिए समाज के कहने पर अग्नि परीक्षा करवाई। पर प्यारे, ऐसा नहीं है। राम सिया में मैं कोई भेद नहीं मानता। अगर कोई भेद होता तो ये संसार वाले ये ना कहते जय सिया राम। अगर कोई भेद होता तो ये संसार वाले ये जयकारा ना लगाते। और प्यारे, मुझे तो ये लगता है इस जयकारे के बिना राम नाम शब्द भी सुना लगता है। सिया के बिना राम का शब्द भी सुना अधूरा लगता है। हाँ, उसके बाद में जानते क्या हुआ? माता जानकी ने जैसी माता जानकी का स्वरूप देखा, मेरे राम को देखा, तुरंत ये वहां से चल करके भगवान शंकर के पास आ गई। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसी हमारे प्रभु की लीलाएं। जैसी लौट करके आई, भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे राम नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं। और कैसे राम नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं? सती जी आई, देखा शंकर भगवान जप रहे हैं क्या? जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे
कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम दशरथ जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया बोलो जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आई आकर के बगल में खड़ी हो गई, बोली कुछ भी नहीं, विचार कर रही है बोलना क्या है। अभी शंकर जी पूछेंगे क्यों परीक्षा लेने गई, ले आई क्या जवाब दें। वो जवाब ढूंढ रही थी खड़े खड़े, और तब तक आहट सुनकर के मेरे भोले बाबा जग गए। आहट सुन के भगवान शंकर जगे, प्रश्न कर दिया सती तुम कब आई। अरे तुम तो परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले आई। हड़बड़ाहट में आ गई सती जी, जुबान फिसल गई, झूठ बोल दिया। बोले बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे तो वहां करने क्या गई थी। बोले परीक्षा थोड़ी लेने गए थे हम। बोले फिर क्या करने गई। बोले कछु न परीक्षा लीन ही गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। वाह जी वाह। हमको तो लगता है कि कलयुग में माताएं झूठ बोलती थी, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद में लगा कि ना 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 पहले भी थोड़ी बहुत थी। हाँ देखिए सती जी भी झूठ बोल रही हैं भोले बाबा से कि कछु ना परीक्षा लीन ही गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके चले आए। अच्छा भगवान शंकर ये जान गए कि ये सांसारिक नारी है, और सांसारिक नारी कितनी भी विद्वान हो जाए, मृत्युलोक की कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, लेकिन नारी स्वभाव सत्य कब कहीं ओ अवगुण आठ सदायुर रही। बोले नारी कितनी भी विद्वान हो जाए पर 8 प्रकार के अवगुण उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिनमें प्रथम अवगुण है झूठ बोलना। भगवान शंकर ने कहा कि लाओ अब हम चेक करेंगे कि ये सच में वहां क्या करके आई हैं। कभी आपको यकीन ना हो कभी अजमा लेना। 10 रोटी खाए बैठे होंगी, तुम पहुंच जाके तो खाना खाया। अबे कहाँ खावा, हम तो आपका वेट कर रहे थे कि आप आओ तो खाएं। 10 खाए बैठी 5 और खींच जाएंगी तुम्हारे साथ। ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन एक चीज और है, इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे आप पकड़ कभी नहीं पाओगे। और ये झूठ बोलने से पहले 10 बहाने रेडी करके सेव कर लेती हैं गैलरी में कि एक एक करके निकालेंगे, कोई ना कोई तो फिट बैठ ही जाएगा। तो एकदम भगवान शंकर ने कहा कि मृत्यु लोक की नारी ये झूठ तो बोले, लाओ मैं स्वयं देखता हूं ये क्या करके आई। तो भगवान शंकर ने आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा। तब शंकर धरि देखे ध्याना कीन जो चरित शंभु सब जाना। भगवान शंकर ने देखा कि लाओ स्वयं देखेंगे क्या क्या करके आई। तुरंत आंखों को बंद किया, अब ये जो वहां करके आई सब भगवान शंकर जान गए। जैसे ही जाना तुरंत गुस्से में आ गए भोले बाबा, खड़े हो गए, चिल्ला पड़े सती। सती जी चौंक गई, हे भगवान क्या देख लिया इन्होंने। क्या हुआ बाबा। मैंने तुमसे कहा था परीक्षा लेने जाना तो धर्म और मर्यादा का ध्यान रखना, तुमने मेरे दोनों बातों को काट दिया। तुम्हारी पहली भूल ये रही कि मैं पति हूं तुम्हारा, और तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर पति ये भी कहना ये आम नहीं है बबूल का पेड़ है, तो तुम भी कह दो हाँ हाँ बबूल है। क्या है ये धर्म है आपका। लेकिन कह दो ना बहस करो ये नहीं है वो नहीं है, तो ये काट छांट वाली बात हो गई। भगवान शंकर ने कहा मैं पति हूं तुम्हारा, उसके बाद भी तुमने मेरी बात का ही निराधार किया, माना नहीं, कोई आधार नहीं समझा मेरी बात का। और दूसरी गलती तुम्हारी ये रही कि तुमने हमारी माता सीता का भेष बनाया। मैं सीता को अपनी मां मानता हूं, राम को अपना स्वामी मानता हूं, तो इसलिए मैं संकल्प लेता हूं शिव संकल्प
की मन माही, यहाँ तन भेंट सती मोहिना। बोले मैं संकल्प ले रहा हूं, जिस शरीर को तुमने मेरी मां का शरीर दे दिया, मैं आज के बाद इस शरीर को अपनी पत्नी का शरीर नहीं समझूंगा। मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात तो अवश्य होगी, लेकिन पति और पत्नी के रूप में कोई मुलाकात नहीं होगी। तुम्हें मेरे माता का भेष बनाया है, तो आज के बाद हम तुम्हें मां बोलेंगे, मां। सती जी अब पछता रही हैं, जुबान महारानी। अब क्या करे, तुम तो बोल के अंदर चली गई, हमें झेलना पड़ रहा है। अब ये तुरंत पैरों में गिर गई, बोली बाबा मान जाओ, भूल हो गई, हड़बड़ाहट में आ गई, मुझसे झूठ निकल गया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैंने जो वहां जाकर के देखा, मैं दंग रह गई। मैंने प्रभु राम का दिव्य दरबार देखा, माता जानकी को उनके वामांग में देखा। मैं सच में जान गई, और उनकी कृपा होने के बाद भी अगर बाबा उनकी सच में कृपा हो जाती तो शायद मेरे मुंह से झूठ ना निकलता। मैं इसीलिए झूठ बोल गई कि अगर उनकी कृपा होती तो मेरे मन में ऐसा भाव ही ना था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि वो सच में नारायण है। इतनी लीला मैंने देख डाली, फिर भी मुझको लगा ये कोई मायावी है, कोई माया वाया कर रहे हैं। हाँ, अगर ये सच में नारायण होते, मैंने उनका दिव्य दरबार देख लिया, पूरा परिवार देख लिया, फिर भी उनकी कृपा मेरे ऊपर ना हुई, फिर भी मेरी सुमति में सुंदर भाव नहीं आए। और बाबा मैं क्या करूं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। ये सुमति और कुमति ब्रह्मा जी की दोनों पुत्री हैं। अच्छा एक बार की बात बताएं, सुमति में और कुमति में झगड़ा हो गया, और ये ब्रह्मा जी के पास आई, बोली पिताजी हम दोनों आपकी पुत्री हैं, मेरा नाम है सुमति, इनका नाम है कुमति। कुमति लड़ने लगी, बोली पिताजी से, बोली ब्रह्मा जी से, पिताजी ये संसार वाले सुमति को अच्छा बोलते हैं और हमें गलत बोलते हैं। अब मैं बताऊं क्या करूं, अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे क्यों जन्म दिया, क्यों मुझे गलत बनाया, जबकि आप सृष्टि के स्वयं रचयिता हैं। अब आप निर्णय करिए, फैसला करिए कि हम दोनों में सही कौन है, कौन अच्छा है। अब दो पुत्री सामने खड़ी हैं, अगर न्याय एक पक्ष में जाएगा तो दूसरा पक्ष निराश हो जाएगा। न्याय तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर न्याय किया। ब्रह्मा जी बोले बेटिया दोनों अच्छी हो, बोले नहीं ऐसे नहीं, न्याय करिए, साबुत न्याय करिए, हम दोनों में अच्छा कौन है। ये संसार वाले सुमति को अच्छा मानते हैं, मैं कुमति मुझे बुरा कहते हैं। एकदम ब्रह्मा जी के दिमाग में बोले बेटिया एक काम करो, सामने वो पेड़ दिख रहा है ना, हाँ हाँ, पहले सुमति से कहा, बोले सुमति तुम जाओ उस पेड़ को छू करके लौट आओ। सुमति चल के गई, वृक्ष को छूकर चली आई। दूसरी बार कुमति का नंबर आया, कहा बिटिया अब तुम जाओ, तुम छू कर आओ। कुमति गई, पेड़ को छू करके आई, दोनों लाइन से खड़ी हो गई, बोली पिताजी इसमें क्या फैसला हुआ, गए पेड़ को छू के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा फैसला हो गया। बोले क्या, बोले हे सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, लेकिन अच्छी दोनों लगती हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगर शुद्ध हिंदी में समझाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि सु माने सुंदर, मति माने विचार। सुंदर विचार जब आते हैं तब अच्छे लगते हैं, और कु माने गंदे, मति माने विचार, और गंदे विचार जब जाते हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे दोनों लगते हैं। अच्छे विचारों का जब जन्म होता है तो अच्छा लगता है, बुरे विचारों की जब मृत्यु हो जाती है तब अच्छा लगता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति अर्थात सुख हैं अलग अलग प्रकार के। भगवान शंकर नाराज हो गए, बोले मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, अब तो मैं जब जब तुम्हारी ओर दृष्टि करता हूं तो मेरे अंदर मात्र भाव उमड़ आता है, कैसे मैं तुम्हें पत्नी मान लूं। भगवान शंकर वहां से नाराज होकर के चल दिए। ये पीछे पीछे जा रही है, सोच रही है बाबा मान जाए बाबा, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। कैलाश पर्वत पर आए और समाधि लगा करके बैठ गए भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की।
एक बड़ा ही सुंदर भाव है। माता सती रोज जाती हैं गुफाओं के अंदर और गुफाओं से जाने के बाद में लौट करके आती हैं और आने के बाद में भगवान शंकर को मनाती हैं और मनाने के बाद बेल पत्र चढ़ाती हैं, फल फूल चढ़ाती कि हो सकता है भगवान शंकर मान जाएं, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। तो ये भगवान शंकर को मनाती हैं कैसे? हमारे नैमी सारण्य में जब जब भी भागवत होती है शिव महापुराण की सावन में, तो ये भजन बड़ा बढ़िया गाया जाता है, सब गाते हैं। आइए आप लोग भी ताली बजा करके बोले। मैया सती मनाती हैं, भोले बाबा नयाए। मैया सती भगवान शंकर को मनाती कैसे? भोले बाबा नयाए, नयन तरे से भोले बाबा नयाए, नयन तरे से भोले बाबा आए। बड़े भाव से बोले सभी लोग, भोले बाबा नयाए, नयन तरे से भोले बाबा आए। जय हो। चैत नहीं आए, बैसाख नहीं आए, चैत नहीं आए, चैत नहीं आए, बैसाख नहीं आए, चैत नहीं। जेठ में आए, अग्नि बरसे, भोले बाबा आए, नयन तरी से भोले बाबा आए। देखिए हम अवधी क्षेत्र में पैदा हुए हैं और अवधी परंपरा इतनी महान है और अवधी भाषा भी इतनी प्यारी है महाराज कि गोस्वामी तुलसीदास जी बताओ कहाँ के रहने वाले, और रामायण को लिखने के लिए भाषा कौन सी चुनी? अवधी। तो इसलिए हमें गर्व है कि हम अवधी क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। बोलेंगे सभी लोग भाव से, भोले बाबा नयाए, नयन तरी से भोले बाबा आए। आषाढ़ नहीं आए, सावन नहीं आए, आषाढ़ नहीं, आषाढ़ नहीं आए, सावन नहीं आए, आषाढ़ नहीं। भादों में आए, मेघ बरसे, भोले बाबा आए, नयन तरी से भोले बाबा आए। नयन तरी से भोले बाबा आए, नयन तरी से भोले बाबा आए। प्यारे, कुंवार नहीं आए, कार्तिक नहीं आए, कुंवार नहीं आए, कुंवार नहीं आए, कार्तिक नहीं आए, कुंवार नहीं आए। अगहन में आए, बर्फ बरसे, भोले बाबा आए, नयन तरी से भोले बाबा आए। हरि बोल।
नहीं आए, माह नहीं आए, पूस नहीं आए। फागुन में आए रंग बरसे, भोले बाबा आए, नयन तरसे भोले बाबा आए। नयन तरसे भोले बाबा आए, नयन तरसे मोरे भोले आए। भोले बाबा आए। बोलिए उमापति महादेव।